श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 25। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 5 बरस कर बाल गदाधर, जा विद्यालय पढ़हि आकर। सखा पाई प्रभु होहि प्रसन्ना, पढ़हि खेलहि होवहि मगना। प्रेम पूर्ण प्रभु कर व्यवहारा, गुरु अरुमित कर परम पियारा। जस लास खुदी मिताई, तस विष्णु सह बाल गदाई। रामायण अरु कथा कहानी, गुरु पितु जननी श्री मुखवानी। एक बार जो सुनहि काना, तेहि पुनु कहि हुबहु भगवाना। लीला सुंदर सहज सुहाई, प्रभु ही न रुचे गणित पढ़ाई। बाल बुद्धि करहि चपलाई, नाटक करहि छोड़ पढ़ाई। नाटक करहि छोड़ पढ़ाई। सत्य वचन प्रभु काहि नित, करहि न पर नुकसान। मातु पिता गुरु सेवहि, भजहि सदा भगवान। इस प्रकार से बालक गदाई जो है धीरे धीरे 5 वर्ष की हो गए, और 5 वर्ष की जब हो गए, उनके पिता खुदीराम ने उसको जा कर के लाहा बाबुओं के मकान में जो विद्यालय लगता था, लाहा बाबू ने वहाँ के जो जमींदार थे लाहा बाबू, जो खुदीराम जी के परम मित्र थे, उन्होंने वहाँ अपने घर में ही एक शेड बनवा करके एक स्वयं के पैसा से पढ़ाने वाले शिक्षक रख करके गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो बालक गदाधर वहाँ जा कर के पढ़ना आरंभ किया। जा विद्यालय पढ़हि आखर, और वहाँ सखा प्राप्त करके सखा पाई प्रभु होहि प्रसन्ना। पढ़हि खेलहि होवहि मगना। वहाँ नए नए मित्रों को पा करके, सब बाल सखा को पा करके प्रभु जो हैं अत्यंत खुश होते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं और आनंदित होते हैं। प्रेम पूर्ण बालक व्यवहारा, गुरु अरुमित कर भयउ पियारा। प्रभु की व्यवहार अपने समस्त मित्रों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ और गुरुजनों के साथ ऐसा मधुर और ऐसा प्रेम पूर्ण था कि अत्यंत बालक भी गुरु और मातु पिता के साथ अपने मित्रों का भी परम प्यारे हो गए। जस लाहा सह खुदी मिताई, तस विष्णु सह बाल गदाई। जैसे खुदीराम जी और लाहा जी का मित्रता थी, वैसे ही लाहा जी के पुत्र विष्णु और खुदीराम जी के पुत्र हमारे प्रभु बालक गदाधर का दोनों के बीच में मित्रता थी। इस प्रकार से प्रभु जो है वहाँ पर पढ़ने लगे। 3-4 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, कुछ अक्षर ज्ञान उनको हो गई। रामायण अरु कथा कहानी, गुरु पितु जननी श्री मुखवानी। एक बार जो सुनहि काना, तेहि पुनि कहि हुबहु भगवान। हमारे प्रभु बालक गदाधर जो हैं श्रुतिधर थे। वे गुरुजनों के मुख से, किसी विप्रजनों के मुख से या अपने माता पिता के मुख से रामायण कथा
कहानी जो कुछ भी सुनते, एक बार सुन लेने के बाद उनको हूबहू जैसे जिस शब्दों से वर्णन उन्होंने सुना था, दूसरों के सामने वैसा ही और वैसा ही हाव भाव से, जैसा पंडित लोग किया करते थे वैसे ही हाव भाव से दूसरों को सुना दिया करते थे। ऐसे श्रुतिधर थे और ऐसे दूसरों के हाव भाव को हूबहू रिपीट कर देने वाले हमारे प्रभु थे। परंतु एक चीज़ में उसको बड़ी ही कठिनता होती थी और वह थी गणित। लीला सुंदर सहज सुहाई, प्रभु ही न रुचे गणित पढ़ाई। बाल बुद्धि करहई चपलाई, नाटक करहई छोड़ पढ़ाई। गजब ही सुंदर लीला जो परब्रह्म परमात्मा हैं, जिसकी यह समस्त सृष्टि का विधान है, समस्त विद्याओं के जो आधार हैं, वही प्रभु आज बालक रूप में जब विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्रभु ही न रुचे गणित पढ़ाई। गणित की पढ़ाई उनको रुचती नहीं है। गणित की पढ़ाई में जोड़ घटाना से आगे वे अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से प्रभु की बाल बुद्धि और बाल बुद्धि पर अपने मित्रगणों के साथ कभी कभी चपलतापूर्ण व्यवहार भी कर लिया करते थे और साथ ही नाटक कर रहे छोड़ पढ़ाई। और प्रभु जो हैं अपने मित्रों के साथ में पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम दे करके नाटक आदि अधिक किया करते थे। सत्य वचन प्रभु का ही नित, करहि न पर नुकसान। मातु पिता गुरु सेवहि, भजहि सदा भगवान। इस प्रकार से प्रभु जो हैं हमेशा सत्य वचन कहते थे और कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। माता पिता और गुरुजन का हमेशा सेवा किया करते थे और समय मिलने पर हम या बीच बीच में मन ही मन भगवान का सदा भजन किया करते थे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।